इस वीडियो सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सेशन में हम लोग सीटेट जो 26 जून 2011 को आयोजित हुआ था उसके पेपर 2 यानी कक्षा 6 से 8 तक में भाग 2 विज्ञान के प्रश्न को देखेंगे। यदि इससे पहले पेपर 2 के और भी विषयों को देखना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सभी विषय का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलते हैं आज इस वीडियो में पेपर 2 के विज्ञान के प्रश्न को देखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। और यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी जो है सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव कुंचन करते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो चौथा विकल्प हो जाएगा। सॉल्यूशन को देख लेते हैं, बगल में राइट साइड में सॉल्यूशन भी है। खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है क्योंकि अधिक नमक और चीनी सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव कुंचन करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 है, मूल गोप यानी रूट कैप नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा पहला विकल्प हो जाएगा जलीय पौधों यानी जलोद्भिद में। इसके आंसर को देख लेते हैं, जलीय पौधों में मूल गोप नहीं पाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को बल वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकता है। संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाती है। पहला है, समान रूप से अवलोकित उदाहरणों का प्रयोग करते हुए संकल्पना को स्पष्ट करना। सेकंड है, विद्यार्थियों को एक प्लेट में गूथा हुआ आटा देकर उसे हाथों से दबाने के लिए कहना। और तीसरा है, कुछ उदाहरणों के साथ संकल्पना को स्पष्ट करने वाली दृश्य श्रव्य फिल्म दिखाना। अब आगे जो लाइन दे रहा है, शिक्षक सिखाने के लिए अलग अलग उपागमों का प्रयोग करती है क्योंकि, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा विकल्प हो जाएगा, कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी हैं और वह बहुआयामी बौद्धिकता को संबोधित करना चाहते हैं। यानी तीसरा विकल्प इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसके आंसर को देख लेते हैं, शिक्षक सिखाने के लिए अलग अलग उपागमों का प्रयोग करती है क्योंकि कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी हैं और वह बहुआयामी बौद्धिकता को संबोधित करना चाहते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो तीसरा विकल्प हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 है, मिस पटेल XYZ विद्यालय की प्राचार्य अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती है। इसका आधार है, तीसरा विकल्प जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद यदि सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि इस क्वेश्चन का तीसरा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। इसको सॉल्यूशन को देख लेते हैं। कोई शिक्षक अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग इसलिए करता है क्योंकि सभी विषय आपस में जुड़े हुए होते हैं और वह उनके पाठ्यचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 है, एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपनी सोने की चूड़ियां उसे दे देती है जिन्हें वह एक घोल में डालता है। चूड़ियां तो चमक जाती है पर उनका भार काफी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभवतः हो सकता है। तो यदि आंसर की बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है सेकेंड विकल्प हो जाएगा, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण। इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। इस धोखेबाज व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त किया गया घोल अम्लराज है। अम्लराज 1 झाग सांद्र HNO3 तथा 3 भाग सांद्र HCl आयतन द्वारा का मिश्रण होता है। अम्लराज में सोने की चूड़ियों में से काफी
सोना विलय हो जाता है, जिसके कारण उनका भार कम हो जाता है। इस विलय हुए सोने को वह व्यक्ति उचित उपचार द्वारा पुनः प्राप्त कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 है, एक शिक्षक कक्षा 6 में भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाता है। निम्नलिखित में से किसे मुख्य प्रश्न के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? यदि आंसर की बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो पहला विकल्प होगा। आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है? इसके सॉल्यूशन को भी पढ़ लेते हैं। विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों से ही हमें भोजन के विभिन्न तत्व जैसे विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण इत्यादि प्राप्त होते हैं, जो हमारे शरीर के पोषण एवं ऊर्जा के लिए आवश्यक है। कक्षा 6 में भोजन के तत्वों को पढ़ाने के दौरान इनका जिक्र किया जाना आवश्यक है, इसलिए यह पाठ पढ़ाने के दौरान मुख्य प्रश्न के रूप में बच्चों से यह प्रश्न पूछना बेहतर होगा, आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है? तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों अलग अलग प्रकार का भोजन को देती है, क्योंकि हम लोगों को अलग अलग प्रकार के विभिन्न तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण प्राप्त हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 है, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है और लोहे की कील पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। यह उदाहरण है विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रियाओं का। यानी इस क्वेश्चन का तीसरा विकल्प जो है सही आंसर हो जाएगा। इसके सॉल्यूशन को पढ़ते हैं। लोहा जो है कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय होता है, अतः लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाने पर लोहा कॉपर को कॉपर सल्फेट विलयन में से विस्थापित कर देता है, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया हो गया। यह कॉपर भूरी परत के रूप में लोहे की कील पर जमा हो जाती है। नीला विलयन हरा यानी अतः रंग हल्का हो जाता है। चूंकि इस प्रक्रम में एफयू जो है सीयू को विस्थापित करता है, तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 है, घाव पर फिटकिरी लगाने से रक्त स्राव रुक जाता है क्योंकि? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा पहला विकल्प हो जाएगा। फिटकिरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। फिटकिरी को घाव पर लगाने पर यह रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है, जिसके कारण रक्त स्राव रुक जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से किसका आकलन हो सकता है जब गीता मनुष्य में पोषण विषय का केवल बहुविकल्पी प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन कर रही है? यदि आंसर की बात किया जाए, इस क्वेश्चन का सही आंसर पहला विकल्प निकल जाएगा, भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणा। अब इसके सॉल्यूशन को पढ़ लेते हैं। मनुष्य में पोषण विषय के केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन करने पर इस विषय से संबंधित विविध तथ्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन हो सकता है। इसके अंतर्गत दिए गए विकल्पों में से भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाओं को ही रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, गति के निम्न उदाहरणों में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण बराबर है? यदि आंसर की बात किया जाए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगी कि चौथा विकल्प जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो रहा है। सीधी सड़क पर चलती हुई कार। सीधी सड़क पर चलती हुई कार द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन परिमाण में बराबर होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि इसके पहले या इसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी तो वह उसका नोटिफिकेशन जो है आपको तक सबसे पहले पहुंच सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लास्ट में वीडियो देखने के बाद जो है एक लाइक ज़रूर कर देंगे और एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 है, विद्युत यंत्रों में वेकिलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह जो है विद्युत का कुचालक होता है। यानी तीसरा विकल्प जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
वेकेलाइट एक थर्मोप्लास्टिक है, किंतु इसका प्रयोग विद्युत यंत्रों में इसलिए होता है क्योंकि यह विद्युत का कुचालक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और सीएफएल दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? यदि आंसर की बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो पहला विकल्प हो जाएगा, एलईडी बेहतर है क्योंकि सीएफएल में विषैले पदार्थ होते हैं। एलईडी बेहतर यानी अधिक अच्छा है क्योंकि सीएफएल में विषैले पदार्थ होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 73 आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पानी बीजों के अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है, पता लगाने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को सेम के बीज रुई की परत पर भिगोकर कुछ दिन रखने के लिए उनमें परिवर्तन देखने के लिए कहा। वह कौन सी एक महत्वपूर्ण सलाह देना भूल गए? उनको निम्न प्रकार से रखना, यानी किस प्रकार से और रख सकते थे उसको। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पहला विकल्प, यानी थोड़े बीजी गीली रुई पर। थोड़े बीज गीली रुई पर। प्रयोग के बारे में बताते हुए शिक्षिका थोड़े बीज गीली रुई पर रखने के बारे में सलाह देना भूल गई थी। यानी सिर्फ रुई पर रखने के लिए बात कर रही थी, तो कुछ बीज रुई पर रखती, यानी बीजा बिना भिंगोए, और कुछ बीज को भिंगोए हुए रुई पर रख देती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 है, ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का मुख्य कारण है। यदि आंसर की बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है दूसरा विकल्प निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडलीय तापमान जो है बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, हार्मोन एड्रीनिल। हार्मोन एड्रीनलिन जो है पहला विकल्प, यानी जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के समंजन में शरीर की सहायता करता है। जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो हार्मोन एड्रीनलिन जो है तनाव के स्तर के समंजन में शरीर की सहायता करता है। यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट विकल्प जो है सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 है, यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक जो है बढ़ता है। यानी पहला विकल्प इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर से है, यदि आप इस चैनल पर नए हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड होगी वह वीडियो आपको तक सबसे पहले पहुंच सके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 है, मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों के अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होती है। यदि आंसर की बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है तीसरा विकल्प हो जाएगा, सैंडल संधि। मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें सैंडल संधि उपस्थित रहती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78, टीजीटी विज्ञान के पद के लिए 4 प्रत्याशियों को वन काटने का परिणाम पर एक एक पाठ योजना बनाने के लिए कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सी पाठ योजना वैज्ञानिक उपागम प्रदर्शित करती है? इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे और सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो समझ में आएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो दूसरा विकल्प है। ऐसे क्रियाकलाप सम्मिलित करती है जिन्हें बच्चे समूहों में कर सके और पावर पॉइंट प्रस्तुति करके निष्कर्ष निकाले। इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। वैज्ञानिक उपागम के अंतर्गत वैज्ञानिक उपकरणों जैसे कंप्यूटर और एवं इसके विभिन्न प्रोग्रामों का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम के अंतर्गत उपलब्ध एमएस पावर पॉइंट के जरिए पाठ की प्रस्तुति वैज्ञानिक उपागम का एक उदाहरण है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 है, गणित और विज्ञान ओलंपियाड संचालित करने का मुख्य उद्देश्य है। आंसर की बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो चौथा विकल्प हो जाएगा, सृजनात्मक
और प्रयोगीकरण को प्रोत्साहित करके विषय में निपुणता को बढ़ावा देना। गणित और विज्ञान ओलंपियाड संचालित करने का मुख्य उद्देश्य जो है सृजनात्मकता और प्रयोगीकरण प्रोत्साहित करके निबंध में निपुणता को बढ़ावा देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 है, अधातु ऑक्साइड जो है वो प्रकृति में अम्लीय होते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो चौथा विकल्प हो जाएगा, अधातु ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 है, एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है। इस दवाई में मुख्य संगठक यानी इंग्रेडिएंट है तो CaCO3, यानी इस क्वेश्चन का दूसरा विकल्प जो है सही आंसर हो जाएगा। आप वीडियो को रोक करके पॉज करके इसके सॉल्यूशन को भी पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 है, एक 5 ग्राम भार वाले पंख और एक 10 ग्राम भार वाली कील दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। दोनों वस्तुओं के संवेग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यदि आंसर की बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा। आप सॉल्यूशन में देख रहे होंगे जिसका भार ज़्यादा है, जिसका भार ज़्यादा है उसका संवेग ज़्यादा हो, यानी जिसका m ज़्यादा है उसका जो है भार अधिक होगा। पंख का जो है 5 ग्राम था और कील का जो 10 ग्राम था, तो आप देख रहे होंगे कि सबसे अधिक जो संवेग हो गया वो कील का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों की यांत्रिक सतह टीन से पुती होती है न कि जस्ते से, क्योंकि जस्ता जो है टीन से अधिक क्रियाशील होता है। यानी इस क्वेश्चन का जो पहला विकल्प होगा सही आंसर हो जाएगा। जस्ता टीन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, अतः खाने के डिब्बों की अंदरूनी सतहों पर टीन का लेपन किया जाता है, जस्ते की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि दिन के समय जो है अधिक प्रकाश संश्लेषण की दर दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। यानी इस क्वेश्चन का तीसरा विकल्प जो है सही आंसर हो जाएगा। इसके सॉल्यूशन को पढ़ लेते हैं। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है, इसलिए हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 है, विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु तो कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा जो विद्यार्थी के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो। यानी इस क्वेश्चन का तीसरा विकल्प जो है सही आंसर हो जाएगा। विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक को ऐसे पाठ का चुनाव करना चाहिए जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो, जिससे बच्चे जो है आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, एक विज्ञान शिक्षक कक्षा 6 के विद्यार्थियों को हवा के गुण पढ़ाने के लिए समूहों में क्रियाकलाप करवाने की योजना बनाती है। वह समूहों का नेतृत्व करने वाले विद्यार्थियों का चयन 3 गुणों के आधार पर करेगी। तो योग्यता अनुसार भूमिका देना, प्रोत्साहित करना व सभी समूह सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखना। यानी इस क्वेश्चन का तीसरा विकल्प जो है सही आंसर हो जाएगा। विज्ञान की कक्षा में छात्रों से समूहों में क्रियाकलाप करवाने हैं तो शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को उनकी योग्यता अनुसार भूमिका दे, उन्हें प्रोत्साहित करे, वो सभी समूह सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 है, पानी के अंदर वायु का बुलबुला
डैश डैश यानी फिल इन द ब्लैंक्स है की तरह कार्य करता है। तो यह अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। पानी के ऊपर वायु का बुलबुला उत्तल लेंस की तरह तथा पानी के नीचे जो है अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। तो दोनों बातों को याद रखेंगे। पानी के ऊपर वायु का बुलबुला उत्तल लेंस की तरह तथा पानी के नीचे अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 है, अधिकतर शिक्षा बोर्ड ने पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया है क्योंकि पशुओं की प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील करने की आवश्यकता है। यानी इस क्वेश्चन का दूसरा विकल्प जो है सही आंसर हो जाएगा। पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील करने की आवश्यकता को देखते हुए अधिकतर शिक्षा बोर्ड ने पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 है, पौधों की चलनी नालिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है केंद्रक की अनुपस्थिति। यानी केंद्रक जो अनुपस्थित होती है पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं में और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं में। पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं में जो है केंद्रक अनुपस्थित होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 है, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है क्योंकि अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्मा क्षेपी है। अधिक ऊष्मा क्षेपी है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। यही कारण है कि तनुकरण करते समय जल में बूंद बूंद करके अम्ल मिलाने की सलाह दी जाती है। यानी इस क्वेश्चन का दूसरा विकल्प जो है सही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 90 तक विज्ञान के प्रश्न को हम लोग देखे हैं जो पेपर 2 6 to 8 तक के लिए है। इसी से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाह रहे हैं तो मेरे इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सभी विषयों के वीडियो अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।